हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। आज हम जैसे बोर्ड के सामने लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग सीखेंगे, जो सबसे आसान तरीके से सीखा जाएगा। जैसे सामने कई नंबर लिखा हुआ है। पहले नंबर पर लिखा हुआ है 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग हम सभी बहुत आसानी तरीके से जानते हैं, याद रखते हैं पहले से कि 11 का वर्ग 121 होता है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग भी नॉर्मली हम सभी को याद होता है 144 होता है। तीसरे नंबर पर लिखा है 15 का वर्ग। ये भी नॉर्मली हम सबको याद होता है 225। लेकिन कुछ नंबरों तक हमको वर्ग तो आसानी से याद होता है 1 से 20 तक, नॉर्मली कुछ लोगों को 1 से 25 तक। लेकिन उससे आगे आने वाली सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग, जैसे 25 के बाद 30 के बाद 40, 50, इन सब नंबरों का याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए हम यहाँ पर लेके आए हैं कि 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग 1 से लेकर 99 तक बड़े आसानी से ट्रिक द्वारा निकाला जा सकता है। जैसे सीखते हैं, पहले नंबर पर लिखा है 11 का वर्ग। अभी इसके पहले हमने बताया कि 11 का वर्ग 121 होता है। लेकिन अब ट्रिक से सीखेंगे कि 121 कैसे आएगा। ध्यान से अगर देखें कि इस 11 में 2 डिजिट है। एक डिजिट पहला वाला 1 है, दूसरा वाला भी डिजिट क्या है, 1 है। तो पहला वाला जो डिजिट होगा उसका हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 आएगा। लेकिन हमको इन्हें 2 नंबरों के साथ लिखना है। तो 2 नंबर 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, लेकिन 2 नंबर में क्या लिखा जाएगा, 2 नंबर का मतलब है 1 के आगे 0 लगा के क्या लिख देंगे, 0 और 1। तो पहले डिजिट का वर्ग हमने लिख दिया, 1 आया, लेकिन कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में। दूसरे नंबर पर भी डिजिट कितना है, 1, उसका वर्ग लिखे करेंगे तो फिर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन उसको भी कितने डिजिट में लिखना है, उसको भी 2 डिजिट के साथ लिखना है। तो सबसे पहले हमने सीखा, अगर किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना हो तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे, उसको 2 डिजिट के साथ लिखेंगे। दूसरे संख्या का भी वर्ग करेंगे, उसको भी 2 डिजिट के साथ लिखेंगे। उसके बाद सीखते हैं कि प्रोसेस क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, पहला डिजिट जो लिखा है उसको लिखेंगे, फिर बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर जो दूसरा डिजिट है उसको लिखेंगे, फिर इनके ऊपर जो वर्ग लिखा है उस संख्या का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आएगा, फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब जो ऊपर लिखा गया था संख्या, उसमें 1 डिजिट छोड़कर ये 2 को हमें ऐड कर देना है। जैसे ही देखो ऐड करूंगा तो 1 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या आएगा, ऐड होके 1 आएगा। उसके बाद 2 के ऊपर 0 लिखा हुआ है तो 2 और 0 ऐड होकर क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद यहाँ 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा, 1 आएगा। अभी 11 का स्क्वायर निकालने से पहले हमारा था कि 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। और ट्रिक से भी निकाला तो देखो कितने आसानी तरीके से 11 का वर्ग 121 निकल कर आया। अब इसी तरीके दूसरे नंबर का सीखते हैं। दूसरा नंबर 12 का वर्ग लिखा है, तो ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे। अभी हमने बोला जो भी संख्या लिखा उसका पहला नंबर यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो 1 का वर्ग करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। उसके बाद दूसरा अंक 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन इसको भी कितने अंकों में लिखना है, इसको भी 2 अंकों में लिखना है। उसके बाद जब दोनों अंकों का वर्ग करके 2 अंकों के साथ लिख देंगे, उसके बाद पहले अंक को, फिर दूसरे अंक को, और जो इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है उन तीनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा।
मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2, मतलब 2 एकम 2 और 2 दुनिया 4 आएगा। जो गुणा करने पर संख्या आती है, पहली वाली संख्या के एक अंक को छोड़कर उस संख्या में जोड़ी जाएगी। ये हर संख्या में इसी तरीके किया जाएगा। तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 आएगा, 4 के ऊपर 0 है तो 4 आएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा। बड़ी आसानी तरीके से 12 का वर्ग हमने 144 निकाल लिया। इसी तरीके तीसरे नंबर पर देखिए 15 का वर्ग लिखा है, तो 15 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो 15 में पहला अंक 1 लिखा हुआ है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन कितने अंकों के साथ लिखना है? एक अंक के साथ लिखना है। दूसरा यहाँ अंक 5 लिखा हुआ है, तो दूसरा अंक 5 लिखा तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। यहाँ 5 का वर्ग किया तो 25 आया। 25 ऑलरेडी 2 अंकों के साथ आया, इसलिए यहाँ 2 अंक बनाने के लिए 0 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इन तीनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 5 का, 5 के साथ 2 का, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 5 एकम 5 दुनिया 10 आएगा, और एक अंक छोड़कर हम 10 को जोड़ देंगे। तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5 आएगा, 2 के नीचे 0 है तो 2 आएगा, एक और जोड़कर क्या आएगा? 2 आएगा। बड़े आसानी तरीके से 15 का वर्ग क्या निकल कर आया? 225। और ये हमको पहले से भी पता होता है कि 15 का वर्ग 225 होता है। इसी तरीके अगर हम आगे बढ़े तो अगला नंबर हमारा 23 लिखा हुआ है। अगर जिन लोगों को याद होगा तो 23 का वर्ग नॉर्मली कुछ लोगों को याद होता है, 23 का वर्ग 529 होता है। लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से सीखे तो 23 का वर्ग में पहली संख्या 2 लिखा है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 0, 2 का वर्ग 4 आएगा, लेकिन मैंने बताया कितने अंकों के साथ लिखना है? 2 अंकों के साथ लिखना है, तो 0 4 होगा। फिर दूसरे पर लिखा हुआ है 3, 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आएगा, इसको भी कितने अंकों के साथ लिखना है? 2 अंकों के साथ लिखना है। फिर मुझे इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, फिर इस संख्या 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 तिहाई 6 दुनिया 12, एक अंक छोड़कर मुझे 12 जोड़ देना है। जोड़ूंगा तो 9 के नीचे कुछ नहीं तो 9 आएगा, 2 के ऊपर 0 है तो 2 आएगा, और 4 1 कितना आएगा? 5 आएगा। अभी इसका वर्ग निकालने से पहले मैंने बताया था कि 23 का वर्ग कितना होता है? 529। ट्रिक के माध्यम से निकाला गया, तब भी 23 का वर्ग कितना आया? 529। अब अगर आगे बढ़े तो आगे नंबर है 27 का वर्ग। अब 27 का वर्ग अगर निकालने चले तो 27 वाली संख्या में पहले नंबर पर डिजिट 2 है, तो 2 का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा? 0 4 आएगा। उसके बाद दूसरा नंबर, दूसरा डिजिट, दूसरा अंक क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा है, 7 का वर्ग करूंगा तो 49 आएगा। अब मुझे इन तीनों संख्याओं का सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का 7 के साथ, 7 का 2 के साथ, तो 2 सते 14 दूना 28 आएगा, और ये गुणा करने पर जो भी नंबर आएगा उनको एक अंकों को छोड़कर जोड़ना है। अब 9 के नीचे कुछ नहीं तो 9 आएगा, 8 4 कितना आएगा? 12, 4 2 6, यहाँ हासिल 1 आया था तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सिंपली 27 का वर्ग निकाल लिया, कितना आया? 729 आया। इसके बाद लास्ट नंबर 32 का स्क्वायर पर चलते हैं, तो देखो कितने आसानी तरीके से 32 का स्क्वायर निकल आएगा। पहला अंक 3 लिखा हुआ है तो 3 का वर्ग 9 आएगा, तो हमने बताया कितने अंकों के साथ लिखना है? इसको भी 2 अंकों के साथ लिखना है, तो 3 का वर्ग 0 9 आया। फिर दूसरे नंबर पर दूसरा अंक 2 लिखा हुआ है, 2 का वर्ग करेंगे तो 0 4 लिखा जाएगा। सिंपली 2 का वर्ग तो 4 आएगा, लेकिन कितने अंकों के साथ लिखना है? 2 अंकों के साथ। अब इन तीनों संख्याओं का मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 का 2 के साथ, फिर ऊपर 2 लिखा है, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दुनिया 6, 6 दुनिया 12, इसका मतलब एक अंक छोड़कर इसमें मैं 12 जोड़ दूंगा तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 आएगा, 2 के ऊपर 0 जोड़ेगा तो 2 ही आएगा, 9 और 1 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। सिंपली 32 का स्क्वायर हमने ट्रिक के माध्यम से निकाला तो कितना आया? 1024 आया।
सिंपली जो भी मैंने नंबर लिया था यहाँ पर, इन सभी नंबरों को तो मोस्टली कुछ लोगों को याद होता है, लेकिन अगर इनके आगे हम नंबर पर चलें, जैसे कुछ नंबर बड़े नंबर आएंगे, जैसे मैं अगर उन नंबरों को लूं 27 32 का वर्ग, तो नॉर्मली 30 तक वर्ग तो हर व्यक्ति को याद ही रहता है। अगर इससे बड़ा नंबर किसी को जल्दी याद नहीं होता है। अगर और बड़ा नंबर ले, जैसे मैंने यहां लिख लिया 56 का स्क्वायर। अब 56 का स्क्वायर नॉर्मली किसी को याद नहीं होगा। अगर हमको ये ट्रिक पता है तो बड़ी आसानी से कुछ सेकंडों में नंबर का वर्ग तुरंत लिख कर रख देंगे, या किसी को हम बता सकते हैं। 5 का पहला 56 में पहला अंक 5 है, 5 का वर्ग करूंगा तो 25 आएगा। अब 25 दो अंकों में है तो लिख दो आसानी से, दो अंकों वाला। सिंपल, हमने 25 लिख दिया। 56 में दूसरा अंक 6 है, तो 6 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा? 36। ये भी दो अंकों के साथ आया, दो नंबरों के साथ, तो सिंपल हमने 36 लिख दिया। अब इन तीनों नंबरों का मुझे मल्टीप्लाई करना है। पहला अंक 5 था, दूसरा अंक 6 था, और ऊपर 2 लिखा है। जब इनका मैं मल्टीप्लाई किया तो 5 छक्का 30, 30 दुनिया 60, गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएगा ऊपर उन नंबरों को एक अंकों के बाद जोड़ना है। एक अंक छोड़ेंगे तो 5 छक्का 30 दुनिया, यहाँ पर 60 जोड़ दो। तो ध्यान से देखो, जब इनको जोड़ेंगे तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6 लिखा जाएगा, 3 के नीचे 0 है तो सिर्फ 3 आएगा, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। अब एक हासिल बच गया, इसका मतलब 2 1 कितना हो जाएगा? 3। 56 का स्क्वायर बड़े आसानी तरीके से कितना आ गया? 31 और 36। जैसे अगर कोई और एग्जांपल ले, एक और आगे नंबरों पर जाए, जैसे मैंने 80 के आगे कोई नंबर ले लिया, 80 का आगे नंबर मैंने ले लिया जैसे 87। अब मुझे 87 का वर्ग निकालना है, तो 87 में पहला अंक 8 है, 8 का वर्ग करूंगा तो 64 आएगा। तो दो नंबरों के साथ आया, इसलिए मैंने सिंपल 64 लिख दूंगा। दूसरे नंबर पर जो अंक लिखा हुआ है 7, 7 का वर्ग करूंगा तो 49 आएगा। अब दोनों अंकों का वर्ग करने के बाद इन तीनों संख्याओं का मुझे गुणनफल करना है या गुणा करना है। तो पहला अंक 8 है, दूसरा अंक 7 है, ऊपर 2 लिखा है। इन तीनों का सिंपल हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 8 सते 56 होता है, और 56 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 112 आएगा। एक अंक छोड़कर 112 में जोड़ दूंगा। 9 के नीचे कुछ नहीं तो 9 आएगा। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 4 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 6 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब बड़े आसानी तरीके से हम 87 का वर्ग निकाल लिए, जो आया 75 और 69। मैं आशा करता हूं कि अभी तक बोर्ड में जितने नंबरों का वर्ग मैंने सिखाया, आप सभी को बड़े आसानी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा तो मैं कुछ नंबर देता हूं जिनका वर्ग निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर में लिख रहा हूं 66 का वर्ग आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक नंबर ये हुआ। एक और नंबर में लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 58 का वर्ग। एक और नंबर लिख देता हूं जैसे 93। इन तीनों नंबरों का निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। धन्यवाद।